हरे कृष्ण माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नौष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। ओके, तो हम फोर्थ चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। एंड यहाँ पे जो नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि हैं, वो 4 सवाल और पूछेंगे सूत गोस्वामी से। कल हमने 5th वर्स तक पढ़ा था ये चैप्टर, और अब हम 6th वर्स से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो पहला सवाल था जो ऋषियों ने पूछा था, वो 3rd वर्स में था। और उसमें था कि अ, कहाँ पर, किस समय ये भागवत बोली गई, कहाँ पे बोली गई, और क्यों बोली गई। और जो कृष्ण द्वापन व्यास हैं, जो व्यास देव हैं, उनको ये लिखने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछ चुके हैं। अब हम 6th वर्स पे जाएंगे, जहाँ पे वो सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे। ओके। कथम आलक्षिता पौरे संप्राप्ता कुरुजांगलान् उन्मत्ता मूकजडवत् विचरन् गजा सहावये। कथम आलक्षिता पौरे संप्राप्ता कुरुजांगलान् उन्मत्ता मूकजडवत् विचारन् गज सहावये। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। कुरु तथा जंगल प्रदेशों में पागल गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के पश्चात जब वे व्यास पुत्र शील चुकदेव हस्तिनापुर अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। थैंक यू माता जी। तो ये सेकंड क्वेश्चन है जो वो पूछ रहे हैं कि जो शुकदेव गोस्वामी हैं, व्यासदेव के पुत्र हैं, जिनके बारे में हमने कल थोड़ी सी बात करी थी, कि वो जब पैदा हुए थे तब से ही वो मुक्त थे, मुक्त आत्मा थे। तो यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं वो ये है कि जो शुकदेव गोस्वामी हैं, पहला वो पूछ रहे हैं कि उनको जो हस्तिनापुर के लोग थे, वो उनको कैसे देखते थे, उनका व्यू क्या था दूसरे लोगों की आंखों में। ओके। तो यहाँ पे वो ये पूछ रहे हैं। जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि जो शुकदेव गोस्वामी हैं, अ, जब वो अपने पिता के घर से चले गए थे, तो वो जीवन पैदा होने से मुक्त थे, राइट। ये तो हमको मालूम है। तो वो जब जा रहे थे तो उनको देख के ऐसे लगता था कि कोई उनको देख के ये सोच सकता है कि ये तो पागल है, जड़ बुद्धि जैसे व्यक्ति लग रहे हैं ये। तो यहाँ पे ये बात समझनी जरूरी है कि जो एक ऐसी पर्सन भागवतम होते हैं, महात्मा होते हैं, उनको हमें उनको देख के नहीं पहचानना चाहिए। उनको देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये महात्मा है कि नहीं है। महात्मा की असली जो पहचान होती है, वो उनके बोले हुए शब्द को सुनने के बाद होती है। कि जो वो आपको शब्द बोल रहे हैं, उनसे आपके आपके जीवन में, आपके मन पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए वो दिखने में, बाहरी दृष्टिकोण से, एक्सटर्नली, शुकदेव गोस्वामी ऐसे लग सकते हैं। और जैसे यहाँ पे उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि एकदम
मैड मैन लगते थे और डम लगते थे, जड़ बुद्धि जैसे। लेकिन अ, इसी हमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक साधु की पहचान उनको देखने से होती है, उनके बाहरी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उससे होती है। एक साधु की पहचान उनके शब्दों से होती है, और उनके शब्दों को हमारे जब हम सुनते हैं तो हमारे ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है। तो शुकदेव गोस्वामी जो है वो ऐसे साधु हैं जो भगवान कृष्ण की लीलाओं पे आगे पूरी भागवतम बोलेंगे और सुनाएंगे परीक्षित महाराज को। तो वो अ, ऐसे कोई साधु नहीं है जो जैसे हम ऑफन देखते हैं, बहुत बार देखते हैं, जो पैसे लेके आपको ज्ञान देते हैं, या भागवतम एक्सचेंज, पैसे की एक्सचेंज में भागवतम सुनाते हैं। तो वो ऐसे कोई साधु नहीं है। वो अपने वर्ड्स को इस तरह नहीं प्रस्तुत कर रहे जैसे किसी को इम्प्रेस कर सके। जैसे जैसे जादूगर होते हैं जो, वो इम्प्रेस करते हैं लोगों को अपनी ट्रिक्स से। तो शुक्रदेव गोस्वामी ऐसा कोई अ, वो नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। चाहे वो बाहरी दृष्टिकोण से बहुत रिटार्डेड लग सकते हैं, मैडमैन लग सकते हैं, पर एक्चुअली में वो सबसे वो एक 12 महाजनों में से एक महाजन है और व्यासदेव के पुत्र हैं। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि साधु का पहचान उनके शब्दों से होती है, उनकी अपीयरेंस से नहीं होती। ओके, तो अब हम 7th वर्स पढ़ेंगे। कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः सम्भूत तथा यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः सम्भूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुति। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार श्रीमद् भागवतम का वाचन संभव हो सका। थैंक यू माता जी। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था कि शुक्रदेव गोस्वामी को जो दूसरे लोग थे वो कैसे देखते थे, उसी का ही पार्ट है कि शुक्रदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की मीटिंग कैसे हुई, क्या ऐसी परिस्थितियां हुई कि उनकी मीटिंग हुई। और शुक्रदेव गोस्वामी ने क्योंकि भागवतम बोली थी, इसीलिए श्रीमद् भागवत को शुक संहिता भी कहा जाता है। जो शुक के द्वारा बोली गई ऐसी कथा है। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरे क्वेश्चन का ही पार्ट है कि शुक्रदेव गोस्वामी को लोग बाहर दृष्टिकोण से कैसे देखते थे और उनकी परीक्षित महाराज से मीटिंग कैसे हुई। ओके, अब 8th वर्स पढ़ेंगे। स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस्तीर्थीकुर्वंस्तदाश्रमम्। स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस्तीर्थीकुर्वंस्तदाश्रमम्। वे शील सुखदेव स्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी देर रुकते जितने समय में गाय धोई जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने हेतु ही ऐसा करते थे। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे शुक्रदेव गोस्वामी के बारे में कहा जा रहा है कि जब वो क्योंकि वो सन्यासी हैं, तो अगर वो कभी किसी के घर जैसे भिक्षा ले रहे हैं तो वो उतनी देर ही रुकते थे जैसे कि जितना समय लगता है एक गाय में से दूध निकालने का, करीब आधा घंटा। तो यहाँ पे उनकी प्रेजेंस से उस घर का प्योरिफिकेशन हो जाता था जहाँ पे भी वो जाते थे। तो शुक्रदेव गोस्वामी जो है वो इस सब्जेक्ट को, सब श्रीमद् भागवत के सब्जेक्ट को बोलने के लिए सबसे आइडियल पर्सन है, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन पे है, वो जीवन पैदा होने से ही मुक्त हैं, और वो बाहरी दृष्टिकोण से चाहे कैसे भी दिखते हो, अंदर से उनका जो मन है वो पूरा भगवान से जुड़ा हुआ है। और उनके शब्दों में वो पावर है कि वो, अब जब हम आगे भागवतम सुनेंगे तो हमें हमें भी पता चलेगा। और परीक्षित महाराज को भी इतनी रियलाइजेशन हो गई थी सिर्फ 7 दिन में, क्योंकि वो ऐसे महाभागवत से कथा सुन रहे थे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के लिए ये बात कही जा रही है कि उनकी प्रेजेंस से ही किसी का घर जो है
वो प्योरीफाई हो जाता था। और इसीलिए शुक्रदेव गोस्वामी बहुत महाजन है, बहुत बड़े महाजन हैं। और जो संन्यास पथ पे होते हैं उनको, उनके लिए ये कहा जाता है कि अगर वो किसी के घर भिक्षा मांगने जाते हैं और उनकी घर की आ, साज सज्जा को देखकर अफेक्ट हो जाते हैं या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो एक्चुअली में संन्यास का मतलब क्या होता है? अपना बॉडी, माइंड और अपने वर्ड्स को भगवान की सेवा में लगाना। लेकिन जब माइंड किसी के साज सज्जा से इफेक्ट हो जाए या इन्फ्लुएंस हो जाए, तो फिर वो सन्यासी जो है अ, वो अपना जो पथ है, जो उसका आश्रम है, उसके साथ न्याय नहीं कर पाता, उसके साथ वो पूरा जस्टिस नहीं कर पाता। तो उनके लिए ऐसी सिचुएशन में अ, जहर पीने वाली बात है, अ, या आत्महत्या करने वाली बात है, जो ऐसे सन्यासी होते हैं। तो शुक्रदेव गोस्वामी के लिए इसीलिए यहाँ एक कंपैरिजन किया जा रहा है कि वो उतनी देर ही रुकते थे जितना में जित मतलब कि कम से कम समय में रुकते थे, और उनकी प्रेजेंस से उस घर की प्योरिफिकेशन हो जाती थी। ओके, सो नाइन्थ वर्स। अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतो उत्तमं तस्य जन्मा महाश्चर्यं कर्माणि च गृहीहिनः। अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतो उत्तमं तस्य जन्मा महाश्चर्यं कर्माणि च गृहीहिनः। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे अब वो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि महाराज परीक्षित का जन्म और उनकी एक्टिविटीज क्या थी, क्योंकि वो इतनी अद्भुत मानी गई हैं, तो उनके बारे में हमें आप ज्ञान दीजिए। तो महाराज परीक्षित की जन्म और एक्टिविटीज की यहाँ बात हो रही है। तभी तक 3 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं उन्होंने। अ, आप में से कोई प्लीज रिवाइज करेंगे? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। 1 क्वेश्चन माता जी। पहला प्रश्न था कि व्यासपुत्र शुकदेव गोस्वामी को लोगों ने कैसा पहचाना। माता जी, वो सेकंड क्वेश्चन है। हरे कृष्ण माता जी। जी। माता जी, सेकंड क्वेश्चन था कि सुखदेव गोस्वामी को हस्तिनापुर के लोग कैसे पहचानेंगे, और फर्स्ट अ, क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था कि श्रीमद् भागवतम किस युग में लिखी गई और उनको लिखने की प्रेरणा श्री व्यासदेव जी को किनसे मिली और उनको उसका प्रारंभ किस कारण से किया गया। जी। हरे कृष्णा माता जी। इज हरे इट कृष्ण माता जी। फर्स्ट क्वेश्चन व्यास जी का है, या ऐसे है कि सुखदेव ऋषि महाराज ने किस समय बोली, कहाँ बोली और क्यों बोली? मतलब अब एक कंफ्यूजन था मेरे को, लिखने के ऊपर है या बोलने के ऊपर है ये क्वेश्चन? कि मतलब कंपाइल कहाँ हुई, लिखी कहाँ गई, वाई, क्यों, क्यों बोली गई, क्यों कंपाइल हुई, कहाँ कंपाइल हुई और कब हुई। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, आपने बताया कि शुक्रदेव गोस्वामी को हस्तिनापुर के लोग कैसे देखते थे, और इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट था, वो क्या था? कि माता जी, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की मीटिंग कैसे हुई थी। वेरी नाइस, थैंक यू। थर्ड क्वेश्चन क्या है? महाराज परीक्षित राज्य का जन्म और कार्य क्या था। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू। तो अभी 3 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। ये नैमिषारण्य में जो सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि बैठे हैं, उनकी वार्तालाप हो रही है। ये क्वेश्चंस ऋषि पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से। तो ये लेवल 1 पे कॉन्वर्जेशन चल रही है। ओके। लेवल 2 पे हम शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की बात करेंगे अगले आने वाले चैप्टर्स में, और इस चैप्टर में भी उनका रेफरेंस आता रहेगा।
और लेवल 3 पे अब नारद मुनि और व्यासदेव की जो कॉन्वर्जेशन होगी वो होगी। तो आप लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 याद रखिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ओके, तो 9th वर्स में वो पूछ रहे हैं कि महाराज परीक्षित, जो कि सबसे सर्वोत्तम भक्त हैं भगवान के, उनके जन्म और कार्यों के बारे में बताइए। तो ये डिटेल में कथा आएगी कि महाराज परीक्षित का जन्म जब हो रहा था तो कैसे उनकी माता जी जो थी उत्तरा, उनके गर्भ पे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, और कैसे उनको भगवान ने उनकी रक्षा करी थी और उनको बचाया था। और कैसे महाराज परीक्षित ने जो जब कली युग का आगमन हुआ और कली जो पर्सन कली था उसको कैसे उन्होंने उनकी सीमाएं दिखाई कि कैसे कलयुग का प्रभाव कम हो सके। तो कहने का मतलब है कि जब अ, जो महाराज परीक्षित हैं वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, उत्तम भक्त हैं, और वो पांडवों के ही डायनेस्टी में, पांडवों की जनरेशन में ही आ रहे हैं, जो कि भगवान से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार जब महाराज परीक्षित को ये कर्स मिला कि उनकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे सब कुछ त्याग दिया उसी समय, अपना घर, अपना राज्य, सब कुछ त्याग दिया, और 7 दिन तक बिना खाना खाए, कुछ पिए, बिना सोए उन्होंने सातों दिन श्रीमद् भागवतम की कथा सुनी, और अ, शुकदेव गोस्वामी से सुनी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उनमें कितना, उनके अंदर जो डिजायर था भगवान को के बारे में सुनने का वो बहुत तीव्र था, और उनकी जो कैरेक्टर थी, उनका जो चरित्र था बहुत ही महान था। तो यहाँ पे ये 3rd क्वेश्चन कवर हो रहा है। ओके, अब 10th वर्स पे जाएंगे हम। सम्राट कस्य वा हेतो पाण्डुना मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायाम् अनादृत्याधिराश्रियम्। सम्राट कस्य वा हेतो पाण्डुना मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायाम् अनादृत्याधिराश्रियम्। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के समस्त ऐश्वर्य थे। वे इतने शेष थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। तो ये 4th क्वेश्चन है कि उन्होंने, महाराज परीक्षित ने सब कुछ त्याग कर गंगा के किनारे बैठ के, मतलब उन्होंने सब कुछ क्यों त्यागा, और फिर वो वहां से गंगा के किनारे पे क्यों आए, और मृत्यु होने तक उन्होंने क्यों फास्ट क्यों किया। तो ये उनका 4th क्वेश्चन है। और ये सब जो ये ऋषि हैं, ये उनको जब सूत गोस्वामी ने पिछले वाले चैप्टर में थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया था कि यथाधीतम यथामति, कि जैसे मैंने भागवत सुनी है मैं वैसे आपको, और जैसे मैंने भागवत सुनी है और रियलाइज करी है आपको मैं वैसे ही सुनाऊंगा। तो उन्होंने उस समय कहा था कि उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से सुनी है जिन्होंने महाराज परीक्षित को सुनाई थी। तो उन्होंने सिर्फ इतना सा रेफरेंस दिया था कि मैंने वहां सुनी थी। तो अब जो ये ऋषिगण हैं, इनको ये क्यूरियोसिटी है कि अ, ये आपने कथा, ये शुकदेव गोस्वामी के बारे में हमें बताइए, महाराज परीक्षित के बारे में हमें बताइए, उन दोनों की मीटिंग कैसे हुई, और महाराज परीक्षित ने सब कुछ त्याग के वो गंगा के किनारे क्यों चले गए। तो अब उनको ये क्यूरियोसिटी है। कहने का मतलब है कि दो बातें होती हैं। जो ऋषि होते हैं, जो ऋषि शब्द होता है, उस वो संस्कृत में दृश्य शब्द से आता है। दृश्य मतलब होता है दृष्टिकोण होना, विजन होना। तो जो ऋषि होते हैं उनको विजन होता है, उनके पास उनकी तपस्या इतनी तीव्र होती है कि उनको फ्यूचर का विजन होता है। तो उस प्रकार जब ये शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए थे, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में बात करी थी, तो उनको कलियुग के प्रभाव का बहुत, उनको उसके लिए वो बहुत कंसर्न थे। उसके लिए उनको बहुत चिंता थी कि कलियुग का प्रभाव कैसा होगा आने वाले समय में, और इसीलिए उन्होंने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए थे। और उन 6 प्रश्नों से जब सूत गोस्वामी ने आंसर करना शुरू किया,
तो फिर ये 4 प्रश्न और आ गए। तो जो ऋषि होते हैं उनमें दृष्टि है, विजन है, और वो मानवता की भलाई के लिए प्रश्न पूछते हैं किसी ऐसे संत से, ताकि जो आम लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, जो साधु नहीं हैं, जो ऋषि नहीं हैं, उनका कल्याण हो सके। तो प्रश्न पूछना इसीलिए इनकरेज किया जाता है कि प्रश्नों से ही हमारे जीवन में ज्ञान का आगमन होता है, ज्ञान आता है हमारे जीवन में। जब तक हम ये सोच लेते हैं कि ठीक है, जो है वो है, जितना मुझे पता है उतना ठीक है, जब तक हम सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं, हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को बढ़ा नहीं पाते। हम अपने आप को, जैसे यहाँ पे बात हो रही है ना, परीक्षित महाराज ने फास्ट रखा, 7 दिन कुछ खाया नहीं। हम अपने हम अपनी बुद्धि को फास्ट पे रख देते हैं कि जितना पता है उतना सही है, आगे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब तक हम फास्ट पे रखते हैं अपनी बुद्धि को, हमारा कोई खास अवेयरनेस में इंक्रीज नहीं होता। हम अपनी अविद्या को ही इम्पोर्टेंस देते रहते हैं। जितना हमें अज्ञानता है हमारे अंदर, और जितना हमारे को ज्ञान की कमी है, हम उसी में सेटिस्फाइड रहते हैं। और ये बेस्ट तरीका है एक्चुअली लाइफ जीने का, अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है भगवान में। ये सबसे बेस्ट तरीका है। जितना मुझे पता है उतना सही है, उससे ज्यादा मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम ये कॉन्शियस डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे ये व्रत तोड़ना है, मुझे जानना है भगवान के बारे में, तो फिर हमें ऋषियों की जो दृष्टि है उसका आश्रय लेना पड़ता है। उनके प्रश्नों को हमें सोचना चाहिए कि ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। वो हमें पर्सनली तो नहीं जानते थे कि हम उनके पड़ोसी हों या हम उनके फ्रेंड हों, पर वो हमारे बिहाफ पे पूछ रहे हैं, हमारे लिए पूछ रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं है। इसी से पूरी भागवतम शुरू होएगी। इसी से हम भगवान कृष्ण की लीलाओं में जा सकेंगे और भगवान को जानने का प्रयास कर पाएंगे। तो ये प्रश्न साधारण नहीं है। जब हम 4 प्रश्न पूछते हैं कि ये 4 प्रश्न क्या है, तो ये हम उसको एक क्विज के रूप में नहीं देख रहे हैं कि किसको ज्यादा पता है या किसको नहीं पता है, अरे आपको गलत पता है, ऐसे नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये हमें पूछना चाहिए कि यही प्रश्न क्यों पूछे उन्होंने। वो कुछ और भी पूछ सकते थे, पर उनकी दृष्टि थी, उनको पता था कि कलयुग का क्या हश्र होने वाला है, क्या उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। और वो जो कलयुग के सिम्टम्स हम पढ़ते हैं, हम में से कोई भी सरप्राइज नहीं है जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं और अपनी खुद की दुनिया को देखते हैं कि वो सिम्टम्स एक्चुअली में हैं इस दुनिया में। हम रोज देखते हैं, किसी ना किसी रूप में हमें रोज समझ में आता है कि कलयुग का प्रभाव कितना ज्यादा है आज के समय में, और बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ये उनके 4 क्वेश्चंस हैं। अब हम 11th वर्स पढ़ेंगे। नमन्ति यत्पदा निकेतम आत्मनः शिवायाः नियाधनानि शत्रवः कथं सा वीरः श्रियम् अंगदुस्त्याजां युवेशतो षष्टुम् अहो सः शुभिः। नमन्ति यत्पादनिकेतम् आत्मनः शिवायाः नियाधनानि शत्रवः कथं स वीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजां युवेशतो षष्टुम् अह सः शुभिः। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सभी शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे। वे अपनी समस्त संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे। उनके पास अलभ्य राशि ऐश्वर्य था, तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे महाराज परीक्षित का बैकग्राउंड दिया जा रहा है, क्योंकि वो पांडवों की जनरेशंस में आए थे। उनके पास इतना बड़ा राज्य था, और जैसे कि उनके बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि उनके जो जो दुश्मन राज्य होते थे, वो आके उनके सिर में, उनके चरणों में सिर झुकाते थे, और हर प्रकार से अपनी जो भी उनकी संपत्ति होती थी उनको उनको दे दे महाराज परीक्षित को दे देते थे। और महाराज परीक्षित बहुत यंग थे। तो फिर उन्होंने, मतलब ऐसे समय में जब कोई यंग होता है और जब उसके पास इतनी पावर होती है, इतना धन धनाढ्य होता है, उतनी उसकी इतनी पहुंच होती है दुनिया में, तो भी
ये सब होते हुए भी ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया एक ही क्षण में। और हम अ, बात करते हैं जब ओल्ड एज की, तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉमन एक्सपीरियंस होता है। इंसानों में देखा जाता है कि जब उनको एक्टिवली कुछ त्यागना होता है, ये समझना होता है कि हाँ ठीक है, अब मेरे को सब धीरे धीरे सब त्यागना है, सब गिव अप करना है। तो बहुत लोगों के लिए बहुत कठिनाई हो जाती है उस समय, क्योंकि उस समय उनको एक ऑलमोस्ट एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि आफ्टर ऑल मैंने जीवन में किया क्या, या मेरा जीवन का केंद्र क्या था कि अब मुझे सब त्यागना पड़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे वो प्रश्न कह रहे हैं कि जो महाराज परीक्षित जो इतने यंग थे, इतने छोटी उम्र में थे, इतना धन धनाढ्य था, उन्होंने कैसे सब कुछ एकदम से त्याग दिया। त्यागना बहुत मुश्किल बात होती है एक इंसान के लिए। किसी भी लाइफ के फेज में त्यागना बहुत मुश्किल होता है, तो यंग एज में बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने फिर भी क्यों त्यागा। तो हमें यह बात समझनी चाहिए कि हमें जब कुछ त्यागने के लिए कहा जाता है, तो हमारे जीवन में उस समय जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, उसमें हम खुद खड़े होते हैं। इसीलिए हमसे वो बात त्यागी नहीं जाती। और बारी बारी भागवतम भगवत गीता हमें क्या संकेत दे रही है, क्या समाचार दे रही है कि भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाओ। क्योंकि आपके पास जो भी है, आपका शरीर भी इंक्लूडेड उसमें है, वो सब आपको एक किराए पे दिया हुआ है। भगवान क्रिएट करते हैं और हम उसको आके सिर्फ मैन्युपुलेट कर देते हैं, थोड़ा 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 ऐसे ईंट लगा दी, सीमेंट लगा दिया, घर बना लिया, ये मेरा घर है। सब्जी ले ली, काट ली, सब्जी बना ली, ये मैंने बनाई है। हम मैन्युपुलेट करते हैं, हम कुछ क्रिएट नहीं करते। हम किसी चीज को क्रिएट नहीं कर सकते, ये हमें फैसिलिटी भगवान ने नहीं दी है। तो इसीलिए वो ये बारी बारी प्रश्न हमें जागरूक करने के लिए पूछ रहे हैं कि आफ्टर ऑल अगर कोई कुछ त्यागना चाहे, तो उसके जीवन का केंद्र कौन है। वो कैसे कुछ त्यागेगा जब तक उसके जीवन का केंद्र वो खुद होएगा। ओके, तो इस प्रश्न पे हम विचार कर सकते हैं कि हमारे जीवन का केंद्र कौन है। और ऐसा हो सकता है, ये नेचुरल है कि उसका उत्तर होगा कि मैं खुद हूं। तो हमें ये रिफ्लेक्ट करना है कि मैं खुद क्यों हूं, भगवान क्यों नहीं है। हम क्या, हमारे जीवन में ऐसी कमी है जिससे हम भगवान को केंद्र नहीं बनाना चाह रहे। भक्ति हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए फोर्स करती है कि दुनिया को मैनिपुलेट करने की बजाय अपने अंदर झांको, अपने मन को मैनिपुलेट करो। दूसरों के मनों को मैनिपुलेट मत करो, उसमें तो तुमने पूरी जीवन निकाल ही दिया है। अब अपने मन को मैनिपुलेट करो, अब अपने केंद्र को विकसित करो और भगवान से जोड़ो। तभी जीवन में संतुष्टि आती है, तभी हम जीवन को उस दृष्टिकोण से देख पाते हैं जब हमें ऋषियों की दृष्टि समझ में आने लगती है। तभी हम अपने से ऊपर बढ़ के दूसरों के लिए चिंता कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। हम कल से 12th वर्स से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू लता माता जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू, आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू, हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा माता जी। अब